प्रणाम। स्टार्ट करते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवच्छायनम, नमो लोय सव्वसाहुनम, ऐसो पंच नमकारो सव पावपनासनम, मंगलानं च सवेसिम परमं हवै मंगलम। यदि सम्यक् बलात् प्रतिमो भवादृशानां परमस्वभाव को वा सपाश विनाशनाय नमोस्तु तस्मै तव शासनाय, नमोस्तु तस्मै जिनशासनाय। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो तिथस्य। कशिश बहन, आप रीड करोगे? हाँ। चंड रुद्राचार्यो गुरुपदार्हो न वा इति प्रश्नकाले इदं वक्तुं शक्यते। चंद्र रुद्राचार्य गुरुपद नहीं, पदार्हो गुरुपद। का हाँ, गुरुपद आरह, फिर वहां पे विसर्ग होके भी ओ हुआ है। गुरुपद आरह। आर्ह का मीनिंग सॉरी, आरह भी नहीं है, अर्ह है। अर्ह, अर्ह का मीनिंग इज योग्य। योग्य। हम्म अच्छा, मतलब अर्ह, चंद्र अर्ह, अर्ह धातु है सेकेंड बुक का। हाँ, अर्ह का मीनिंग है योग्य। योग्य। चंद्र रुद्राचार्य गुरुपद के योग्य नहीं थे या थे, हम्म ये प्रश्न काल मतलब यहाँ पे कहने के मतलब कहने के लिए शक्य है। इति प्रश्न काले इदम वक्तुम शक्यते। इस प्रकार के चंद्र प्रश्न काल में यह कहने के लिए कहने के शक्य लिए है। शक्य है। चंद्र रुद्राचार्य ज्ञान अपेक्षया गुरुपदार्ह। चंद्र रुद्राचार्य ज्ञान की अपेक्षा से गुरुपद के योग्य है। क्रोधा अपेक्षया गुरु पदार्नः, मतलब चंद हम्म। क्रोध की अपेक्षा से गुरुपद के योग्य नहीं है। अर्थात यदि तस्य ज्ञान चारित्रा आदयो गुणा एव दृश्येरन् तर्हि स अवश्यं गुरुपद उचितः। किंतु यदि तस्य तीव्र क्रोध स्वभाव दृश्येत तर्हि तत्क्रोधा सहिष्णु प्रति स गुरुपदानुचित एव। मतलब यदि उनका ज्ञान चारित्र आदि गुण ही देखते हैं, वो गुरुपद के अवश्य मतलब उचित है, गुरुपद के लिए वो अवश्य उचित है। परफेक्ट। किंतु यदि लेकिन उनके पर जो किंतु अगर जो उनके तीव्र क्रोध स्वभाव को देखेंगे तो अ, उनके क्रोध असहिष्णु मतलब क्रोध के प्रति जो असहिष्णु उनका स्वभाव है, उसके हिसाब से वो गुरुपद के उचित नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। बरोबर है। हाँ, एकदम परफेक्ट। जो अत- इसमें मैं आपको एक बोलती हूँ। हाँ तत् क्रोध सहिष्णु, जो श्नु प्रत्यय है ना पीछे, श्नु प्रत्यय हाँ। वो स्वभाव के अर्थ में होता है, नेचर। श्नु अच्छा का जो लास्ट का श्नु प्रत्यय है ना, वो सेकेंड बुक या कोई थर्ड बुक का तद्धित प्रत्यय है। उसका मीनिंग होता है नेचर। अच्छा। हम्म अत्र ही एक मिनट, चंद्र एक मिनट। हाँ चंद्र रुद्राचार्य यानी कौन थे? तो वो देखो, वो फ्रेंड सब मस्ती करके उनके एक फ्रेंड को दीक्षा दिलवा देते हैं शादी के दिन या एक दिन पहले, आगे पीछे। हाँ हाँ, फिर उनके फिर गुरु फिर उनके गुरु उनको मतलब वो बोलते हैं कि आज से अब हमको विहार करना पड़ेगा। गुरु को कंधे हाँ पे बिठा के जंगल में निकलते हैं वो। गुरु डंडे से सिर पे मारते रहते हैं जब वो बराबर नहीं चलते हैं। तो वो थे चंद्र रुद्राचार्य। हाँ। अत्र हि चन्द्ररुद्राचार्य नाम्नि एकस्मिन् वस्तुनि ज्ञानादिकं क्रोधं च भावभेदम् आश्रित्य गुरुपदार्हत्व गुरुपदानर्हत्वरूपौ विरुद्धौ धर्मौ प्रतिपादितौ। यहाँ पे चंद्र रुद्राचार्य नाम के एक ही वस्तु में
ज्ञान क्रोध और मतलब ज्ञान और क्रोध के जो भाव भेद को आश्रय करके वो उनके गुरुपद उनमें गुरुपद पढ़ा और गुरुपद पदानर्हत्व रूपो मतलब गुरुपद के योग्यपना। योग्यपना ये विरुद्ध धर्म प्रतिपादित। फर्स्ट वाला योग्य है, सेकंड वाला अयोग्य है। हाँ, सी गुरुपद अर्हत्व की न अर्हत्व इति अनअर्हत्व। हाँ अर्हत्व न अर्हत्व मतलब गुरुपद के योग्यपना और गुरुपद का योग्यपना नहीं है, अयोग्यपना अयोग्यपना रूप विरुद्ध धर्म प्रतिपादित होते हैं, कहे गए हैं। कहे गए हैं। हम्म। इत्थं च वस्तूनि द्रव्यभेदं क्षेत्रभेदं कालभेदं भावभेदं च आश्रित्य विरुद्धधर्माः सम्भवन्तीति स्पष्टमयं दृश्यत एव। हम्म। इत्थं च वस्तूनि, इत्थं का मीनिंग इस क्या निकाला? प्रकार के वस्तु में। इस प्रकार वस्तु में द्रव्य भेद, क्षेत्र भेद और काल भेद और भाव भेद को आश्रय करके विरुद्ध धर्म संभव संभवित मतलब होते ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसा स्पष्टमयम दृश्य एव मतलब दिखाई देते हैं। हेलो। शायद निधि बहन की आवाज चली गई। हाँ वही वही। मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आई। हम्म। मतलब एक इनके मिनट। हिसाब। फिर देखा। निधि बहन हम्म। एक मिनट। हाँ, आप यहाँ से वापस बोल सकते हो। हाँ द्रव्य भेद, क्षेत्र भेद, काल भेद। इत्थं च वस्तूनि द्रव्यभेदं क्षेत्रभेदं कालभेदं भावभेदं च आश्रित्य विरुद्धधर्माः सम्भवन्तीति स्पष्टमयं दृश्यत एव मतलब इस तरह से वस्तु में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के भेद को आश्रय करके विरुद्ध धर्म संभवित होते हुए स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक मिनट। हाँ, हाँ स्पष्ट यह, स्पष्टम अयम, वहां पे यह निकलता है अयम में। यह स्पष्ट ही दिखाई देता है, देखा जाता है। ये स्पष्ट देखा जाता ही है। स्पष्ट अयम। हाँ हम्म। यस्मिन् वस्तुनि यया अपेक्षया यो धर्मो विद्यते मतलब ये वस्तु में जिस मतलब वस्तु में है, जिस वस्तु में जो अपेक्षा से जो धर्म विद्यमान मतलब दिखाई देते हैं तस्मिन वस्तु रहते हैं। रहते हैं तस्मिन वस्तुनि मतलब वो वस्तु में वो अपेक्षया अपेक्षया वो अपेक्षा से तस्य धर्मस्य स्वीकारः सम्यक उस धर्म को स्वीकार मतलब करना वो सम्यक धर्म है मतलब वो अ, सम्यक है, सम्यक बस माना सम्यक यानी जाता है। अच्छा है। हाँ वो अच्छा। सम्यक है। हाँ तथा ही
रामे सीता अपेक्षया पतित्वं विद्यते, मतलब उस तरह से राम सीता की राम राम में सीता की अपेक्षा से पतित्वपना रहता, मतलब होता है, दिखाई देता है। तर्हि रामे तर्हि रामे सीता अपेक्षया पतित्व धर्मस्य स्वीकारः, तो मतलब राम में सीता की अपेक्षा से पतित्वपना धर्म का स्वीकार, मतलब सम्यक पतिपना या पतित्व धर्म पतिपना, से। हाँ पतित्व धर्म से मतलब पतिपना का धर्म का स्वीकार, वो सम्यक है, मतलब वो बराबर है। गोचरीचर्यायां श्रावकापेक्षया अनुचितत्वं विद्यते, मतलब उस तरह से गोचरीचर्या में श्रावक की अपेक्षा से वो अनुचितपना मतलब रहता है, उसमें गोचरीचर्या में श्रावकों के लिए वो अनुचितपना रहता है। तर्हि गोचरीचर्यायां श्रावकापेक्षया अनुचितत्व धर्मस्य स्वीकारः सम्यक, मतलब उस तरह से गोचरीचर्या में श्रावक की अपेक्षा से अनुचित धर्म का स्वीकार सम्यक स्वीकार माना जाता है, ऐसे। परफेक्ट। यस्मिन् वस्तुनि यया अपेक्षया यो धर्मो न विद्यते, मतलब जो वस्तु में जो अपेक्षा से जो धर्म नहीं रहते हैं, तस्मिन् वस्तुनि तया अपेक्षया तस्य धर्मस्य स्वीकारो मिथ्या, मतलब उस वस्तु में उस वस्तु की अपेक्षा से उस धर्म का स्वीकार वो मिथ्या है। परफेक्ट। तथा ही रामे सीता अपेक्षया पितृत्वं न विद्यते, मतलब उस तरह से राम में सीता की अपेक्षा से मतलब पितृत्वपना नहीं रहता है। तर्हि रामे सीता अपेक्षया पितृत्व धर्मस्य स्वीकारो मिथ्या, मतलब उस तरह से राम में सीता की अपेक्षा से पितृत्वपना का जो धर्म है उसका स्वीकार वो मिथ्या है। अर्थात रामः सीतायाः पिता इति स्वीकारो मिथ्या, मतलब कि राम सीता के पिता ये स्वीकार मिथ्या है। परफेक्ट। एवं गोचरीचर्यायां श्रावकापेक्षया उचितत्वं न विद्यते, उस तरह से गोचरीचर्या में श्रावक की अपेक्षा से उचितपना नहीं रहता है। तर्हि गोचरीचर्यायां श्रावकापेक्षया उचितत्व स्वीकारो मिथ्या, उस तरह से गोचरीचर्या में श्रावक की अपेक्षा से उचितपने का स्वीकार वो मिथ्या है। बराबर। अर्थात गोचरीचर्या श्रावकस्य उचिता इति स्वीकारो मिथ्या, उस तरह से गोचरीचर्या श्रावक के लिए उचित, ये इस बात का स्वीकार वो मिथ्या है। श्रावक ये उचित है, इस बात का स्वीकार वो मिथ्या है। श्रावक को उचित है। उचित है, हाँ श्रावक को उचित है, इस बात का स्वीकार वो मिथ्या है। यस्मिन् वस्तुनि यया अपेक्षया यो धर्मो विद्यते, जो वस्तु में जिस अपेक्षा से जो धर्म रहता है, तस्मिन् वस्तुनि तया अपेक्षया तस्य धर्मस्य अस्वीकारो मिथ्या, उसमें उस वस्तु की अपेक्षा से उस धर्म का अस्वीकार मिथ्या है। यहाँ तक समझ आया सबको? फर्स्ट कैटेगरी में कैसे था, जिसमें जो धर्म रहता है फर्स्ट उसका स्वीकार करना है, वो सम्यक है। फिर सेकंड में जिसमें जो धर्म है पर उस अपेक्षा से उसका स्वीकार करना नहीं करना, वो मिथ्या है। सीता की अपेक्षा से वो पति है, पिता नहीं, बट आपने सीता की अपेक्षा से उसको पिता माना तो वापिस वो मिथ्या है। फिर थर्ड पॉइंट ऐसा है, जिस वस्तु में जिस अपेक्षा से जो धर्म रहता है
उस वस्तु में उस अपेक्षा से उस धर्म का अस्वीकार भी मिथ्या है। आपने राम को सीता का पति नहीं माना तो अगेन वो मिथ्या है। जी कंटिन्यू कीजिए। तथा ही रामे सीता अपेक्षया पतित्वम अस्ति। उस तरह से राम सीता की अपेक्षा से, राम में सीता की अपेक्षा से पतिपना है। तर्हि रामे सीता अपेक्षया पतित्वस्य अस्वीकारो मिथ्या। उस तरह राम में सीता की अपेक्षा से पतित्व का अस्वीकार मिथ्या है। अर्थात रामः सीतायाः पतिः इति स्वीकारः यदि न क्रियते तर्हि मिथ्या। मतलब अगर राम को सीता की राम सीता के पति इस तरह से स्वीकार यदि नहीं किया तो वो मिथ्या है। नहीं किया जाए तो, नहीं किया जाए तो वो मिथ्या है। एवं गोचरीचर्यायां साधु अपेक्षया चित्तत्वम् अस्ति। इस तरह से उचितत्वम चित्तत्वम्, नहीं उचितत्वम्, हाँ उचित उचितत्वम परफेक्ट। साधु अपेक्षया उचितत्वम्। एक मिनट। एवं गोचरीचर्यायां साधु अपेक्षया उचितत्वम् अस्ति। इस तरह से गोचरीचर्या में साधु की अपेक्षा से उचितपना है। तर्हि गोचरीचर्यायां साधु अपेक्षया उचितत्वस्य अस्वीकारो मिथ्या। उस तरह से गोचरीचर्या में साधु की अपेक्षा से उचितपने का अस्वीकार मिथ्या है। अर्थात गोचरीचर्या साधु उचिताः, नहीं साधो हो आएगा, साधो उचिताः, 6-1 उचिता, हाँ 6-1 साधो उचिता इति स्वीकारो यदि न क्रियते तर्हि मिथ्या। अर्थात गोचरीचर्या में साधु नहीं के उचित, गोचरीचर्या साधु को उचित है। गोचरीचर्या साधु को उचित है, इस बात को अगर स्वीकार न करे तो वो मिथ्या है। परफेक्ट। अनेकांतवादी अपेक्षा बोधः अत्यंतम आवश्यकः। एकांतवाद की अपेक्षा से, अनेकांतवाद में अपेक्षा से बोध अत्यंत आवश्यक है। ऐसा अपेक्षा से बोध बोलो, अपेक्षा का बोध बोलो, दोनों राइट अपेक्षा है, का बोध, दोनों राइट अपेक्षा, है। अच्छा, अपेक्षायाः सम्यक् बोधं विना अनेकांतवादस्य सम्यक् बोधः न एव संभवति। अपेक्षा से, ऐसा अपेक्षा का सम्यक, सम्यक बोध, अपेक्षा का सम्यक, अपेक्षा के सम्यक बोध के बिना अनेकांतवाद का सम्यक बोध संभवित नहीं है। परफेक्ट। तथा ही नहीं ही है, नहीं ही है, न एव। सबको तथा समझ आया ये पॉइंट अनेकांतवाद वाला? अगर आपको अनेकांतवाद को समझना है तो आपको अलग अलग एंगल्स का बोध होना चाहिए कि ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। बिकॉज बिना एंगल के बोध के आपको अनेकांतवाद का बोध नहीं होगा। बताइए। तथा ही जिन पूजा कर्तव्या न वा, मतलब उस तरह से जिन पूजा कर्तव्य है या नहीं, इति प्रश्ने अपेक्षायाः सम्यक बोध आवश्यकः। इस तरह के प्रश्न में, इस तरह के प्रश्न की अपेक्षा से सम्यक बोध आवश्यक है। यदि अपेक्षा पुरस्कृत्य उच्येत यदुत जिन पूजा कर्तव्य एव तर्हि साधूनामपि सा कर्तव्या भवेत्। जो मतलब यदि अपेक्षा अपेक्षा पुरस्कृत्य उच्येत
उचित यानी योग्यपना। अगर अपेक्षा आप बोलिए ये जी। अपेक्षा अपेक्षा से पुरस्कृत्य उचित योग्यपना यदुत जिन पूजा कर्तव्य एवं। आपकी आवाज कट रही है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। सॉरी, मेरा वो लैग हो गया था। यदि यदि अपेक्षा को आगे करके बोला जाए कि उच्यते वच धातु है, फिर उसका कर्म नहीं होके वो उच्च हो गया। सेकेंड बुक के रूल्स से वच का उच्च होना, पर उच्यते का मीनिंग है कहा जाता है। तो फिर यहाँ पे उच्चेत जो है वो आके विद्यर्थ प्रयोग यूज किया इन्होंने, कि यदि ऐसा हो तो ऐसा होगा। विद्युत प्रयोग में ये एक स्टाइल था, ऐसा हो तो ऐसा होगा। जब ये स्टाइल यूज हो सेंटेंस में तब विद्युत प्रयोग यूज किया जाता है। तो इसलिए इन्होंने ये जो क्रियापद है ये क्या बोलते हैं, विद्युत में यूज किया है। यदि अपेक्षा को आगे करके बोला जाए कि जिन ये दो पूजा है कि की जिन पूजा ही कर्तव्य है नहीं ही करने योग्य है। नहीं सॉरी ही। सॉरी 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 सॉरी, हाँ ऊपर का लाइन है ना। हाँ हाँ, करने योग्य ही है। हाँ। तर्हि साधूनां अपि सा कर्तव्या भवेत्। तो साधु को भी मतलब साधुओं को भी वो कर्तव्य होता है ऐसे। एक मिनट, हाँ। साधुओं में वो कर्तव्य होता है तो साधु का भी वह कर्तव्य होगा। होगा। हम्म। यदि एक मिनट, अपेक्षा हाँ हाँ। हाँ हाँ बोलिए। यदि अपेक्षा पुरस्कृत्य एव उच्येत यदुच्चिन पूजा न एव कर्तव्या। मतलब अपेक्षा को आगे करके बोला जाए कि जिन पूजा वो कर्तव्य नहीं है हम्म। तर्हि श्रावकाणाम अपि सा कर्तव्या भवेत्। तो श्रावकों को भी वो मतलब उनमें भी कर्तव्य श्रावकाणाम अपि श्रावकों का भी वो कर्तव्य होगा। अकर्तव्य होगा। अकर्तव्य सॉरी अकर्तव्य। एक मिनट, हाँ। हाँ 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 जी, पढ़िए। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? कर्तव्य अकर्तव्य। क्या? कर्तव्य मतलब होगा, करने योग्य, करना योग्य। अकर्तव्य मतलब नहीं करने योग्य, नहीं बरोबर ना। करने योग्य। हम्म। मुझे फर्स्ट लाइन थोड़ी समझ नहीं आई, किसी को कुछ बैठा है तो प्लीज टेल मी। यदि अपेक्षा को आगे करके कहा जाए कि जिन पूजा करने योग्य ही है, तो साधुओं को भी वह कर्तव्य होगा। श्रावक का कर्तव्य लिखा है और साधु का कर्तव्य लिखा है। श्रावक का अकर्तव्य और साधुओं का कर्तव्य हाँ, है ऐसा लिखा। नहीं, वो फर्स्ट लाइन, तथा ही जिन पूजा करने योग्य। साधु का भी भाव पूजा तो कर्तव्य ही है ना। आई डोंट थिंक यहाँ पे भाव पूजा कंसिडर कर रहे होंगे, जिन पूजा में द्रव्य पूजा ही ले रहे हैं एट जिन प्रेजेंट पूजा तो। में द्रव्य पूजा ही लेते हैं हाँ। नहीं, पर श्रावकों को द्रव्य पूजा है, साधु को भाव पूजा तो है ही। 100% है हाँ, उनको। नहीं नहीं, बराबर है, 100% भाव पूजा है। बट हम्म।
ऊपर भी अपन ने जो एग्जाम्पल्स देखे ना, जब जिन पूजा की बात आती है तब द्रव्य पूजा ही माइंड में रख बोलते हैं। यदि पर अपेक्षा को ऊपर आगे उन्होंने करके ख्याल यहाँ पे कि कुछ चार दिया नहीं है, कोई एग्जैक्टली लिखा कुछ नहीं है द्रव्य अर्जुन। आगे करते हैं, फिर समझ आए तो वापिस पीछे आएंगे। हाँ यही पॉइंट हाँ, कंटिन्यू हो रहा है, यही मतलब यही टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है, तो आगे करते हैं, नहीं हुआ तो वापिस पीछे आएंगे। तस्मात् तस्मा जिन पूजा साधु अपेक्षया अकर्तव्या, मतलब उस तरह से देखो, जिन पूजा साधु की अपेक्षा से अकर्तव्य है, मतलब आगे मिसप्रिंट तो नहीं हुआ, श्रावक अपेक्षया कर्तव्य, श्रावक की अपेक्षा से कर्तव्य है। इति एवं सम्यक अपेक्षा बोधेन अनेकांतवाद बोध जायेत, मतलब इस तरह से सम्यक अपेक्षा के बोध से हम्म अनेकांतवाद का बोध उत्पन्न होता है। हाँ, उत्पन्न होता है। हम्म यदि च जिन पूजा साधु अपेक्षया कर्तव्या, अगर जो जिन पूजा साधु की अपेक्षा से कर्तव्य है, इति एवं विपरीता अपेक्षा गृह्येत, मतलब ये विपरीत अपेक्षा गृह्येत का मीनिंग ग्रहण किया जाए। ग्रहण किया जाए, तर्हि अपेक्षा बोधो मिथ्या, तो अपेक्षा का बोध मिथ्या है। एवं हम्म एवं जिन पूजा श्रावक अपेक्षया अकर्तव्या इति अत्र अपि द्रष्टव्यम, मतलब एवं अगर जो जिन पूजा श्रावक की अपेक्षा से अकर्तव्य, यहाँ पे अकर्तव्य है तो वो मतलब अकर्तव्य दिखाई देता है, अद्रष्टव्यम। हम्म तथा च अपेक्षाया अबोधो विपरीत बोधो, तथा अपेक्षा से अबोध मतलब एक मिनट विपरीत एक बोध। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, एक बार ये पूरा मतलब देखते हैं ऊपर से, तस्मात उस कारण से जिन पूजा साधु की अपेक्षा से नहीं करने योग्य है और श्रावक की अपेक्षा से करने योग्य है, इस हम्म, प्रकार की सम्यक अपेक्षा के बोध से अनेकांतवाद का बोध होगा। उत्पन्न होता है। हाँ, उत्पन्न होता है। और जिन पूजा साधु की अपेक्षा से करने योग्य है, इस प्रकार की विपरीत अपेक्षा अगर ग्रहण की जाए तो अपेक्षा का बोध ही मिथ्या है। अगर आप ऐसा मानो कि वो साधु की अपेक्षा से भी करने योग्य है, तो ये विपरीत अपेक्षा का ग्रहण किया आपने, क्योंकि वो श्रावक के एंगल से पूजा करने योग्य है, साधु के एंगल से नहीं है। तो अगर आपने साधु के एंगल से भी उसको कर्तव्य मान लिया, तो फिर वो विपरीत अपेक्षा हो गई। तो वो जो अपेक्षा का वो एंगल ही आपका रॉन्ग है, एंगल ही आपकी मिथ्या है। इस हाँ, आप प्रकार पता है, ऐसा कहते हैं ना कभी कभी कि अगर मंदिर में, ऐसे तो साधुओं को साफ सफाई करने की मतलब भगवान ने छूट नहीं दी है, पर अगर मंदिर में कोई सफाई करने वाला नहीं हो और वहां पे जाले लगे हो तो भी, तो साधुओं को भी झाड़ू से साफ करने का बोला गया है, उस एंगल से मतलब ये कह रहे। नहीं, ये वाली बात मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी। इस बात का मुझे नॉलेज नहीं है कि उनको साफ सफाई करने की छूट है या नहीं। हाँ हाँ, ऐसा है, ऐसी छूट क्या है है? उनको। हाँ, मैंने तो बुक में वो ही बस, पढ़ा है। हाँ तो वो उस एंगल से होगा। हाँ, वही मैं बोल ऐसे रही तो हूँ, उस उनको एंगल साफ से सफाई भी। करने, हाँ नहीं, बट यहाँ पे तो वो वाली बात ही उन्होंने टच नहीं की है। नहीं मतलब वो फॉर एक अलग एग्जाम्पल मैं टॉपिक है, बोल रही हाँ हूँ एग्जाम्पल कि ऐसा बराबर है। बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर ऐसा होगा कि कहीं पे भी भगवान की अगर पूजा नहीं होती है किसी जगह पे, तो क्या ऐसा होने लगता है, पर मैं मेरा थॉट बोल रही हूँ, तो वहां पे क्या साधुओं को ऐसे छूट दी होगी कि आप पूजा भी कर सकते हो, उस एंगल से इसमें बोला गया, ऐसा मैं सोच रही हूँ ऐसा। ये नहीं, बात मुझे तो नहीं है लगता कि नहीं। ऐसी छूट होगी, बिकॉज भगवान की पूजा करना, आई डोंट थिंक सो ऐसी छूट ये तो होगी। मैंने भी नहीं सुना है, मतलब उस हिसाब से सोच रही हूँ कि वो तो पक्का वो है कि फिर साधुओं वो को फिर भी भा झाड़ू। ओके, ये वाली बात भी नहीं सुनी। और
दूसरी ये जो पूजने का द्रव्य पूजा करने वाली बात है वो तो शायद नहीं होती होगी शायद। नहीं, मैंने पूज्य गुणहंस महाराज साहिब जी की ही बुक में पढ़ा हुआ है कि जहाँ पे अगर कोई जगह ऐसी हो, पूज्य आचार्य मतलब गुरु माँ चंद्रशेखर महाराज साहिब जी बुक में भी पढ़ा हुआ है कि जहाँ पे साफ सफाई नहीं होती हो, साधुओं को ऐसे सफाई करना मना है, पर वहां पे वो अगर न करे तो भी नहीं चलता, तो उनको वो सफाई करनी है। ऐसा तो ये तो पक्का पढ़ा हुआ है मैंने। ओके, तो बस साहिब मतलब बुक में लिखा हुआ है तो ऐसा होता ही होगा। बट जो हाँ आपने द्रव्य पूजा करने की बात कही ना उस पे हाँ, मुझे वो नहीं डाउट पढ़ी है। मैंने, वो पढ़ी नहीं है मैंने, पर मैं तो उस अपेक्षा से बोल रही हूँ ऐसे कि यहाँ इस पे तरह पूजा से वैसे वो करने, कहना चाहते हैं। यहाँ पे वैसे भी अनेकांतवाद की बात हो रही है ना, तो शायद ऐसा ही कुछ हो। हाँ आपने जो साफ सफाई वाली बात बोली वो लग रहा है, बट जो द्रव्य पूजा वाली बात है वो भी बस वो कोई एक एंगल होगा, वो कोई एक अपेक्षा होगी तो हाँ उससे होता वही, होगा। वही अपन को वो अब पता नहीं है ना शासन में एक्चुअली। किसी कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं। वो अपेक्षा से वो भी होता होगा। मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि एक महात्मा थे जो मतलब उनको भगवान के प्रति अतिशय बहुमान अतिशय राग था। तो कोई के एक महात्मा दूसरे महात्मा उनको मिलने आए थे कि मैं भी दर्शन करूं कि ऐसे कैसे महात्मा की इतना ओवर राग भगवान पे। तो वो मंदिर में दर्शन करने गए, उन्होंने मंदिर में देखा कि एक साधु भगवान ऐसे भगवान की मूर्ति को गले लगा के खड़े हैं, भगवान की प्रतिमा को। तो उन्होंने हाँ वो सोचा जी। कि हाँ कि ये कौन महात्मा है, मैं उनके गुरु को कंप्लेन करूंगा इनके बारे में कि ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। फिर वो जब उपाश्रय में गए तो साधु भगवंतों को पूछा कि आपके गुरु जी किधर है, तो मतलब वो तो मंदिर में है। तो ये शौक में हो गए कि नहीं वहां तो एक ही महात्मा थे पूरे मंदिर में, वो मूर्ति को ऐसे हग करके खड़े थे। तो फिर अभी वो भी भगवान क्या महात्मा टच कर सकते हैं मूर्ति को, क्योंकि नहीं कर सकते। बट हाँ इतना अक्षय राग अतिशय बहुमान तो वो मूर्ति को हक करके खड़े थे। तो जिन शासन में किसी बात की मनाही है ही नहीं, हर एंगल से सब कुछ हो सकता है। हाँ वही अनेकांतवाद एकांतवाद नहीं है। हम्म। वैसे भी साधु जी वास्के पूजा तो कर ही सकते हैं ना, हाँ हाँ वो हमेशा तो नहीं, select करना होता विशिष्ट है ना। विशिष्ट या संयोग में हो सकता है ना, जैसे प्रतिष्ठा होती है। हाँ वासक्ष पूजा तो करते हैं। हाँ, पर वो प्रतिष्ठा के यानी विशिष्ट कुछ हो गया अभी किसी की विशिष्ट अनुष्ठान के पहले ही करते हैं। हाँ, बाकी हाँ रोज नहीं कर सकते हैं पर नहीं नहीं, हाँ, रोज पर का कर तो तो आइडिया सकते नहीं है, रोज का तो आइडिया नहीं है, बट विशेष नहीं, अनुष्ठान के रोज तो नहीं पहले कर करते हैं। सकते, नहीं रोज नहीं कर सकते, इतना 100% है। वो कुछ खास जो मूर्ति उनके पास रखते हैं जो बिना अंजन की हुई हुई है, उनकी वो कर नहीं सकते नहीं, हैं। जब जैसे नहीं ऐसा सूर्य पद वगैरह। ऐसा नहीं है, कोई विशिष्ट अनुष्ठान हो तो उसके पहले करते हैं। यहाँ पे भी कुछ टाइम पहले दीक्षा थी, तो दीक्षा के पहले महात्मा ने जो चारों नानी ने चारों भगवान ने उनकी द्रव्य पूजा की थी। हाँ, वो वो तो क्या बोलते ज्ञान द्रव्य मत पूजा, का। यानी वो वार्षिक शिव से वासक्ष पूजा पूजा। कहते हैं, हाँ वार्षिक शिव पूजा। तो कोई विशिष्ट अनुष्ठान हो तो उसके पहले करते हैं। हाँ कोई बाकी कोई उनको महात्मा भाव पूजा ही उसमें भी, बोलेंगे। उसमें भी कोई महात्मा नहीं करते हो तो वो भी रॉन्ग नहीं है, कोई करते हो तो वो हाँ भी रॉन्ग नहीं है। हाँ हाँ वही वही। नहीं, पर वो हम्म। भी ये यानी पक्षाल वगैरह केसर पूजा नहीं होती, सिर्फ वास्तव पूजा होती है। क्योंकि ओके, वो नहाते हैं ना, उनको नहाना नहीं है ना। नहीं वो नहीं, भी एक नहाना तो रीजन है, वो भी एक रीजन है, दूसरा सब कच्चा होता है। हाँ कच्चा भी होता है और उनको वो मतलब वो ही छूट नहीं है ना। नहीं, कच्चा तो है तो अगर केसर तो 48 के मिनट के बाद सचेत हो जाती, फिर भी सचित हो, उनका वो अचित हो जाता है, हाँ वो बट मिक्स होता है। उनको भी द्रव्य पूजा की जरूरत नहीं है, बिकॉज भाव पूजा को उससे भी ऊपर रखा गया है, उनको भी जरूरत नहीं है द्रव्य पूजा की। जरूरत भी नहीं है और वो ऐसा कोई मार्ग भी नहीं है, यानी जी, छू। हाँ, बराबर। तो मूर्ति नहीं छूने का है उनका, है ना ऐसे तो। हाँ मूर्ति मूर्ति को हाँ, इससे और तो से तो बाकी नहीं केसर पूजा मतलब करना छूने नहीं। अचित सचित बात की बात है, वो तो टच नहीं करते हाँ ना मूर्ति कोई। हाँ हाँ, वो बात की जैसे बात है वास्के सही। पूजा भी करते तो ऊपर से करते, टच नहीं ऊपर से करते। करते हैं, हाँ, बराबर नहीं है। नहीं, मूर्ति को छूने का निषेध तो नहीं है, वो अनिषेध छू निषेध की सकते बात ही नहीं है, बट उनका वो है ही नहीं करने का। हैं। हाँ, नहीं वो छू सकते हैं, पर वो सिर्फ चले क्या होता है कि फिर लोग प्रतिष्ठा करते वक्त वो छूते हैं, जो उसमें वो उनके वो अंजन भरते हैं, अंजन अंजन भरते हैं। करने के लिए। बाकी कभी भी वो
वास्के पूजा करते तो भी ऊपर से ही करते, जैसे अभी नान में करनी हो, किसी की प्रतिष्ठित करने के लिए मूर्ति लाई हो तो पहले पूजा कर लेते वास्के, बाद में अंजन करते उनका। नहीं, जैसे अपेक्षा से हम बोलते हैं कि साधु कभी नहाते नहीं है, पर अंजन करने से पहले साधु भी परात में नहाते हैं रात को, आचार्य भगवान सिर्फ एक ही। हाँ, क्योंकि वो उनको वैसे प्रतिष्ठा भगवान को करने के छूना लिए, होता है। हाँ प्रतिष्ठा करने के लिए। हाँ, पर हाँ बट ये जनरली हम लोग ये नहीं बोलते कि साधु नहाते हैं। वैसे ही साधु मूर्ति को टच कर सकते हैं, पर जनरली हम नहीं बोलते, क्योंकि वो फिर लोगों को लगेगा ये नहाए बिना टच कर रहे तो हम भी कर सकते हैं। पर उनकी शुद्धि में और हमारी शुद्धि में बहुत फर्क होता है, इसलिए अपेक्षा से बोलते हैं कि नहीं, साधु टच नहीं कर सकते, पर सापेक्ष तरीके से कर सकते हैं, छू सकते हैं। वो मुझे वेरी रेयर पता, केस है ना। हाँ वो रेयर केस। उस वो एंगल अंजन में करने के लिए किसी बड़े आचार्य महाराज जिसकी पदवी है वो करते हैं। हाँ, तो वो ही सिर्फ नहाते हैं, हाँ। पर वो रेशमी कपड़े भी पहनते हैं, पर वो हम जनरल में बोल नहीं सकते कि साधु नहाते हैं। वो विशिष्ट इस आयोजन का विशिष्ट कुछ होता है, हमारी हाँ, बुद्धि में नहीं बैठता है। फिर हम देख के वो बोलेंगे नहीं साधु तो नहाते, ऐसा हो जाएगा, इसलिए वो। और जो भी होता है वो बिना देखे हो बस। किंतु साध्वी जी हाँ भगवंत नहीं में भी ऐसा होता है। साध्वी जी भगवंत है तो वो भी ऐसे ही बोलते हैं ना, नहीं नहाते, बट जब भी हाँ अंतराल में हो तो वो भी महीने में एक बार नहाते हैं। हाँ, तो पर वो ऐसा थोड़ी कहा जाता है कि नहा सकते हैं वो, हाँ, बस वो वैसा हम कोई नहीं बोल सकते। विशिष्ट हाँ केस है इसलिए उनको नहाना पड़ता है। हाँ, वही कहा, जिन शासन में किसी बात की मनाही नहीं है, हर अपेक्षा से हर सब कुछ एक्सेप्टेड है। हाँ, हाँ, मतलब इसलिए वही हमने कहा। टच नहीं कर सकते, पर एक्चुअल टच कर सकते हैं, पर वो जनरल में नहीं है, विशिष्ट इसमें हो सकता है, टच हो सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा। तथा च अपेक्षाया अबोधो विपरीत बोधो वा द्वौ अपि अनेकांतवाद प्रतिबंधकौ। तथा अपेक्षा और अपेक्षा से अबोध मतलब विपरीत बोध यानी अबोध, अथवा दो दो पण अनेकांतवाद, एक मिनट, हाँ। ये दो अनेकांत और प्रतिबंधक। और अपेक्षा का बोध और विपरीत बोध, ये विपरीत बोध दोनों भी अनेकांतवाद के प्रतिबंधक है। प्रतिबंधक। अपेक्षा अनेकांतवाद से जुड़े हुए हैं। प्रतिबंधक का मीनिंग है अनेकांतवाद के साथ जुड़े हुए हैं। अनेकांतवाद प्रतिबंधक यानी जुड़ा हुआ। अपेक्षायाः सम्यक् बोध एव अनेकांतवाद पोषक इति। अपेक्षा से सम्यक बोध ही अनेकांतवाद का पोषक है। परफेक्ट। पोषक तथा यानी उसको वो क्या बोलते हैं, प्रोटीन देने वाला। हाँ, अपना टाइम हो गया है, यहाँ तक रखते हैं। प्रणाम, जिनाज्ञा विरोध कुछ भी कहा हो तो इच्छामि दुक्कड़म। प्रणाम दीदी।